एक जंगल में अत्याचारी शैतानी शक्तियों वाला शेर रहा करता था। वह बहुत ताकतवर था। वह अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल के किसी भी जानवर को अपने वश में कर लेता था। और उसी जंगल में एक अद्भुत सफेद शेर भी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी शेरनी भी रहा करती थी। सफेद शेर सच्चा और ईमानदार था। यह सफेद शेर जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया करता था और जंगल के सभी जानवर इस अद्भुत सफेद शेर से बहुत खुश थे। एक बार वह शैतानी शक्तियों वाला शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र सफेद शेर की गुफा पर पड़ी। वह शैतानी शेर गुफा में जाता है और वहां जाकर देखता है कि सफेद शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ बड़े मजे से रह रहा है। तभी उस शैतानी शेर ने अपनी शक्तियों से शेरनी को कैद कर लिया था और अद्भुत सफेद शेर को अपने वश में कर लिया था। तब वह शैतानी शेर सफेद शेर से कहता है, सुनो जादुई शेर, अब तुम मेरे वश में हो। जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे, समझ गए ना? हाँ हाँ महाराज, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो ठीक है, मेरे लिए जंगल से ताज़ा शिकार लेकर आओ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वह सफेद शेर जंगल से उस शैतानी शेर के लिए रोजाना शिकार करके लाया करता था और वह शैतानी शेर बड़े मजे से खाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन शेर की तबीयत खराब हो गई और सफेद शेर शिकार के लिए जंगल में नहीं गया था। तब वह शैतानी शेर सफेद शेर से कहता है, अरे आज तुझे जंगल नहीं जाना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए शिकार लेकर आओ। महाराज, आज मेरी पत्नी शेरनी की तबीयत खराब है, आज मैं शिकार के लिए नहीं जा पाऊंगा। आज के लिए माफी दे दो। सफेद शेर, अगर आज तू जंगल नहीं गया तो मैं तेरी पत्नी को शैतानी शक्तियों से खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह सफेद शेर ना चाहते हुए जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। बहुत देर तक शिकार की तलाश करने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला और एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। तभी वह पेड़ बोलने लगा, क्या हुआ अद्भुत सफेद शेर, बहुत थक गए हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? यह सुनकर वह सफेद शेर चौंक जाता है। अरे तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी पत्नी को उस जालिम शैतानी शेर ने अपने कब्जे में कर रखा है और तुझे अपना सेवक बना रखा है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं किसी भी जानवर का शिकार नहीं करना चाहता, लेकिन वह जालिम शैतान शेर मुझसे रोजाना शिकार करवाता है। सफेद शेर, आज के बाद वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं तुम्हें अद्भुत शक्तियाँ दे रहा हूँ। इन शक्तियों से तुम उस जालिम शैतानी शेर को खत्म करोगे और उसे मारने के बाद ये शक्तियाँ मुझे वापस देने आओगे। ठीक है ए जादुई पेड़, मैं उस जालिम शैतानी शेर को मारकर यह शक्तियाँ तुम्हें वापस करने आऊंगा। यह वादा है मेरा। अब उस जादुई पेड़ ने सफेद शेर को अद्भुत जादुई शक्तियाँ दे दी। अब यह सफेद शेर उस शैतानी शेर से ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब वापस दौड़कर अपनी गुफा के पास जाता है। शेर सफेद शेर को खाली हाथ आता देख वह शैतानी शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाली हाथ आने की? अब मैं तुम्हारी पत्नी शेरनी को खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही सफेद शेर ने अपनी जादुई शक्तियाँ उस शैतानी शेर पर छोड़ दी। शैतानी शेर दूर जाकर गिरा और उठकर वापस उस शैतानी शेर ने भी अपनी शैतानी शक्तियाँ सफेद शेर पर छोड़ दी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सफेद शेर की शक्तियों के सामने शैतानी शेर की शक्तियाँ कमजोर पड़ गई थी। इसी वजह से वह शैतानी शेर जलकर राख हो गया था और वहीं मर गया था। और अब सफेद शेर ने शेरनी को भी कैद से बाहर निकाल दिया था और वादे के मुताबिक वह सफेद शेर उस जादुई पेड़ के पास आया और अपनी शक्तियाँ देने को कहता है। यह देखकर वह जादुई पेड़ बोला, सफेद शेर, तुम अच्छे और सच्चे शेर होने के साथ साथ ईमानदार भी हो, तो इसलिए तुम इन शक्तियों के हकदार हो। आज से ये शक्तियाँ तुम्हारे पास ही रहेगी और इन शक्तियों से जंगल के जानवरों की रक्षा करना। और अब सफेद शेर उस जादुई पेड़ को
धन्यवाद बोलकर अपनी गुफा में वापस जाता है और फिर से वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।